हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एजुकेशन फॉर यू पर, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को और साइड में जाकर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं उमेश कुमार चौधरी आपको आज कक्षा 10 की रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और मेरे दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले यह जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वह सब्जेक्ट है क्या, उसका बेसिक क्या है। तो आज हमारी रसायन विज्ञान की पहली क्लास है, कक्षा 10th की। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रसायन विज्ञान होती क्या है, रसायन विज्ञान का सिलेबस क्या है, और जो रसायन विज्ञान का यूपी बोर्ड के हिसाब से 30% सिलेबस कम कर दिया है उसके बारे में भी आपको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और अंत तक देखिए हमारे इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, और जो केमिस्ट्री नामक शब्द है वह आखिर आया कहाँ से है। तो जो अपना केमिस्ट्री नामक शब्द है वह मिस्र देश के कीमिया नामक शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? कीमिया नामक शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। और जो आपका कीमिया नामक शब्द है उसका अर्थ होता है काला पदार्थ, और इसी से हुई है हमारी केमिस्ट्री की उत्पत्ति। तो हम जल्दी से समझ लेते हैं कि जो अपने रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, जिन्होंने हमें केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले अवगत कराया था, उनका नाम था एंटियो लेवुसियर। ये हमारे रसायन विज्ञान के जनक हैं, रसायन विज्ञान के पिता हैं। इन्होंने हमें सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में अवगत कराया। ये जो एंटियो लेवुसियर थे, यह फ्रांस देश के थे। इनका जन्म फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तत्वों के रसायन, और इस किताब में इन्होंने हमें H2O, जिसे आप भली भांति जानते हैं कि यह जल है, और O2 यानी कि ऑक्सीजन के बारे में हमें सबसे पहले बताया था। इसलिए हम इन्हें केमिस्ट्री का जनक या पिता मानते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि केमिस्ट्री आखिर आई कहाँ से है, केमिस्ट्री के पिता कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है। केमिस्ट्री की परिभाषा समझने से पहले हम पदार्थ को जान लेते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। और जो पदार्थ होते हैं उनकी डेफिनेशन बहुत ही सरल है कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें कुछ ना कुछ भार होता है, पदार्थ कहलाती हैं। उन्हीं को हम पदार्थ कहते हैं। और रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या बनती है? इससे रसायन विज्ञान की परिभाषा बनती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों, संघटनों एवं संरचना का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों, संगठनों एवं संरचना का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो केमिस्ट्री है वह मिस्र देश से आया हुआ एक जो प्राचीन शब्द हुआ करता था कीमिया, उससे आई है, और उसका अर्थ होता है काला पदार्थ। और जो हमारे केमिस्ट्री के जनक है वो है एंटियो लेवुसियर, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तत्वों के रसायन। इन्होंने इसमें H2 और O2 के बारे में बताया। फिर इसके बाद हमने समझा कि रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन विज्ञान से पहले हमने समझा पदार्थ, जब वह वस्तुएं जिनमें कुछ ना कुछ भार होता है और स्थान घेरती हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। इसी से हमने समझा रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों, संगठनों एवं संरचना का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो अगर आपको यहाँ तक की जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो अपना रसायन विज्ञान का
सिलेबस है कक्षा 10th के हिसाब से, आपकी जो NCERT किताब है उसके हिसाब से कैसा है आपका सिलेबस। तो हम आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस, तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि NCERT किताब के अनुसार आपका सिलेबस किस प्रकार से है, कितने चैप्टरों में कवर किया गया है। तो वह 5 चैप्टरों में कवर किया गया है। उसके अनुसार जो आपका पहला चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है, तथा विकृत गंधिता क्या होती है, संचरण क्या होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी को सिंपल वे में रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताता हूँ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये खत्म हो गया आपका पहला चैप्टर। तो अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में। तो आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है अम्ल, अम्ल क्षारक एवं लवण। एसिड, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। यह चैप्टर वैसे देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या हैं, अम्ल के उपयोग क्या हैं, क्षारक क्या होती हैं, क्षारक के गुण क्या हैं, क्षारक के उपयोग क्या हैं, और अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके कैसी रिएक्शन देती हैं, लवण क्या होती हैं, ब्रेकिंग पाउडर क्या होता है, ब्रेकिंग सोडा क्या होता है, धावन सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कास्टिक सोडा क्या होता है। इन सभी पदार्थों के बारे में जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उन सभी के बारे में हम इस दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ कि अम्ल क्या होती हैं। तो अम्ल वे होती हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षारक वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और लवण जो स्वाद में नमकीन होते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। अब जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है धातु, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के उपयोग क्या हैं, धातुओं के गुण क्या हैं, अधातुओं के उपयोग क्या हैं, अधातुओं के गुण क्या है, धातु अधातु आपस में क्रिया करके किस प्रकार की रिएक्शन देती हैं, धातु अधातुओं के मध्य कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं, धातुओं का निष्करण कैसे होता है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, उप धातुएं क्या होती हैं। इस सब प्रकार की जानकारी हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे। तो जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, वो धातु कहलाती हैं। वो जो अधातुएं होती हैं वह विद्युत की कुचालक होती हैं। तो आपका जो अगला चैप्टर है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। पार्ट में आप पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के गुण क्या हैं, कार्बन किस प्रकार की श्रृंखलाएं बनाते हैं। और सबसे मोस्ट टॉपिक आता है इसी चैप्टर के अंदर IUPAC, जो आपको इंटर BSc आगे तक काम आएगा। अगर यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्बन किस प्रकार की यौगिक बनाता है। और इसी चैप्टर में अंत में आते हैं आप मार्जक क्या होते हैं, साबुन क्या होते हैं, जो डेली वे में आप यूज करते हैं साबुन, उन साबुनों के बारे में भी हम इसी चैप्टर में
जानेंगे। तो जो कार्बन होता है वह एक प्रकार का तत्व है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, उसी प्रकार कार्बन है। यह आवर्त सारणी में छठवें स्थान पर पाया जाता है और इसकी संयोजकता +4 से -4 होती है। और यह परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह परीक्षा में आपका कम से कम 10 से 12 नंबर में हर साल पूछा जाता है इससे। तो इस बार भी इससे इतने से कम तो पूछा नहीं जाएगा, कम से कम 10 नंबर का तो इसी से आता है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही लगन से इसको कवर करेंगे। अब जो आपका जो 5वां और आखिरी चैप्टर है वह है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे कि आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, किस नियम के अनुसार रखा गया है, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि रसायन विज्ञान है वह आखिर आई कहाँ से है, रसायन विज्ञान के पिता कौन है, रसायन विज्ञान आखिर होती क्या है, जो हमारा कक्षा 10 का सिलेबस है वह क्या है, और जो आपका यूपी बोर्ड के हिसाब से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। अगर उसके बारे में आप पूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में जानेंगे और इसी को हम शुरुआत करेंगे। और इसी चैनल के माध्यम से हमारी शुरू से लेके एंड तक, यानी कि इन 5 चैप्टर का पूरा सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से वीडियो के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।